नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में अचानक किसी स्टॉक में भारी बाइंग या सेलिंग कैसे हो जाती है, लेकिन प्राइस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। क्या बड़े इन्वेस्टर कुछ अलग रूल से ट्रेड करते हैं, और क्या अब सेबी एक ऐसा बदलाव करने जा रहा है जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। दोस्तों, आज की ये खबर हर सीरियस इन्वेस्टर को समझना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो। दरअसल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने सेबी से डिमांड की है कि ब्लॉक डील का प्राइस बैंड 3% से बढ़ा करके 5% कर दिया जाए। अभी तक रूल ये है कि कोई भी ब्लॉक डील करेंट मार्केट प्राइस के ±3% के अंदर ही हो सकती है, लेकिन मार्केट में बढ़ती वॉलेटिलिटी के कारण अब ये लिमिट काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव मानी जा रही है, और यही वजह है कि बैंकर्स चाहते हैं कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए ताकि बड़े डील्स आसानी से हो सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ब्लॉक डील आखिर होता क्या है। दोस्तों, ब्लॉक डील एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। सेबी के रूल्स के अनुसार ब्लॉक डील्स में मिनिमम जो ट्रेड किए जाते हैं उसकी वैल्यू 25 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, और यह ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज की स्पेशल विंडो में एग्जीक्यूट होता है। मतलब सुबह में जो मार्केट 9 बजे ओपन होता है, तो 9 बज के लेकर के 9:15 के बीच में जो 15 मिनट का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप देखते होंगे कि स्टॉक प्राइस बढ़ घट रहा है, उसी टाइम में ब्लॉक डील होती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि नॉर्मल ट्रेडिंग में अगर कोई इन्वेस्टर एक साथ बहुत सारे शेयर्स बेच दे तो स्टॉक का प्राइस अचानक क्रैश हो जाता है, लेकिन ब्लॉक डील में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ब्लॉक डील जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें बायर और सेलर पहले से तय होते हैं और ट्रांजैक्शन एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, जिससे मार्केट पर अचानक शॉक नहीं पड़ता। ब्लॉक डील्स की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि ये मोस्टली बड़े प्लेयर्स करते हैं, मतलब जिनकी हैवी क्वांटिटी में जो ट्रेड करते हैं, जैसे कि FII हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, HNIs हो गए, ये सारे लोग। इसमें बल्क क्वांटिटी में ट्रेड होती है, जैसे 1 लाख शेयर, 5 लाख शेयर, 50 लाख शेयर, करोड़ों शेयर्स एक साथ ट्रेड होती है, जिसकी मिनिमम वैल्यू 25 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ये डील मार्केट खुलने के बाद एक फिक्स टाइम विंडो में होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें प्राइस बैंड अप्लाई होता है। नॉर्मल जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तो उसमें प्राइस बैंड नहीं होता है खरीदने के लिए, यानी डील किसी भी रैंडम प्राइस पे नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो अभी डील सिर्फ 97 रुपये से 103 रुपये के बीच ही हो सकती है, क्योंकि ब्लॉक डील में 3% का प्राइस बैंड लगा हुआ होता है। लेकिन रियल मार्केट में बायर अक्सर डिस्काउंट मांगता है 5% का, 7% का, जैसे कि 95 रुपये पे अगर 100 रुपये का शेयर वो 95 रुपये पे खरीदना चाहे, 94 रुपये पे खरीदना चाहे, तो जो सेलर है वो उनको चाह के भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकता, और रिजल्ट ये होता है कि डील फेल हो जाती है, डील क्लोज हो जाती है। कई सारे ब्लॉक डील जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, लार्ज ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिले हो रहे हैं, और ओवरऑल मार्केट की लिक्विडिटी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स का कहना है कि अगर प्राइस बैंड को 5% कर दिया जाए तो 100 रुपीज़ के स्टॉक में डील 95 रुपये से 105 रुपये के बीच हो सकेगी, जिससे बायर्स और सेलर्स दोनों को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, डील्स आसानी से एग्जीक्यूट होंगे और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ये भी है कि QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में ऑलरेडी 5% तक का डिस्काउंट अलाउड है, तो ब्लॉक डील्स में रिस्ट्रिक्शन 3% का ही क्यों है? लेकिन सेबी का पर्सपेक्टिव जो है इन लोगों से बिल्कुल अलग है। सेबी का मेन फोकस है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अगर प्राइस बैंड बढ़ाया गया तो कुछ बड़ी जो चीज़ें हैं वो हो सकती है, जैसे कि बड़े प्लेयर्स स्टॉक को आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अचानक बड़े डिस्काउंट पर डील्स होने से स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रिटेल इन्वेस्टर पर पड़ेगा। देखिए, बड़े प्लेयर्स को जितना ज़्यादा मौका मिलेगा वो उतना अच्छे तरीके से प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे, तो सेबी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसलिए सेबी इस फैसले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है। तो यहाँ एक क्लियर बैटल चल रही है। एक तरफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो फ्लेक्सिबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ से भी जो स्टेबिलिटी और सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है, और यही बैलेंस डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में रूल बदलेगा या फिर नहीं। अभी एक प्रपोजल है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने सेबी को दिया है। सेबी का अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया। अगर इस चेंज को अप्रूव कर दिया जाता है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है,
इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपको ऐसे रेगुलेटरी चेंजेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली मार्केट बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। अब आप बताइए, क्या प्राइस बैंड 5% होना चाहिए या 3% ही सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।